प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा भाजपा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी पहुंचे हैं और इन्होंने यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। यहां इन्होंने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस के पास न रीति है न नीति है, न ही कोई नेतृत्व है। इन्होंने यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व पर भी निशाना साधा है और इन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और वहाँ के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आज मुहर लगी है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है वो लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से भाजपा का परचम लहराए। यहाँ मंच से कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने सांसद सीपी जोशी को विश्वास दिलाया कि प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ क्षेत्र से पूरी तरह से बढ़त मिलेगी और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो काम कर रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं उसको देखते हुए प्रतापगढ़ में भी जो विकास हुए हैं उस पर यहाँ की जनता मुहर लगाएगी और जो चुनाव के परिणाम है उसमें भाजपा को यहाँ पर समर्थन मिलेगा और इन्होंने आशा ही नहीं विश्वास व्यक्त किया है कि क्षेत्र में जो भी काम है वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। आप सबको आशीर्वाद दे करके आदरणीय सीपी साहब को इस क्षेत्र से 5 लाख से ऊपर वोटों का अंतर रखकर जीत दिलानी है। मैं समझता हूं उसमें प्रतापगढ़ विधानसभा इसे लंबे समय तक नंदलाल जी भाई साहब ने निर्णय किया है। इनका नेतृत्व इनके द्वारा निर्माण किए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इनके बेटा अभी राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से आप सबकी सेवा कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे सीपी साहब को इस विधानसभा सीट से हजारों वोट से जीता करके सब पधारो मेरे भाई बहनों, आप सबको आशीर्वाद देना है। सीपी जी दुपट्टा पहनाकर मांगीलाल जी गांवदा ग्राम पंचायत दतियार सभी मंच पर पधारे। मुस्कान चाहिए, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। आदरणीय शाम जी। प्रदेश अध्यक्ष और अपने सांसद सीपी जी जोशी साहब, इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल जी, राज्यसभा सदस्य चुनीलाल जी गरासिया साहब और सम्मानित मंच, लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने निरंतर 10 साल से गांव, गरीब, शोषित, वंचित, महिला और हर क्षेत्र में विकास के जो काम किए हैं उन काम को अनवरत निरंतर वापस चले, इसके लिए लोकसभा के चुनाव में अपने सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता को पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ, प्रकल्प सबको लगना है, जिले की कार्यकारिणी और सबको लगना है, क्योंकि ये चुनाव पूरे विश्व में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे क्षेत्र में जो भी आधारभूत आवश्यकता है, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, इस सब क्षेत्र में निरंतर ये प्रयास किया है कि लोगों को राहत मिले।
प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव खत्म हुए उसके बाद ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर ग्राम पंचायत में मोदी का गारंटी का रथ लेके पूरे प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को भेजा था। और भारत सरकार की जो भी स्कीमें चल रही है उन स्कीमों में पात्र व्यक्ति अगर कोई वंचित है उसको वापस जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए जो मुख्य रूप से बातें आई कि प्रधानमंत्री आवास की कमी महसूस हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने का काम किया और आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत में वापस सर्वे होके जो वंचित व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के हैं उनको सबको वापस प्रधानमंत्री आवास मिले। ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो गैस के कनेक्शन था, जो सिलेंडर 1100-1200 रुपए का था, उसको घटा के 450 रुपए करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसी प्रकार कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी सिलेंडर में 100 रुपए कम करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या है और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नंदलाल जी मीणा ने इस पूरे क्षेत्र के लिए पेयजल की समस्या के समाधान के लिए 554 गांव की 912 करोड़ की योजना पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृत कर दी। परंतु पिछले 5 साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर भी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति बैठे हुए थे और कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए इसकी पूर्ति करने का काम था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को बिल्कुल बंद करके नगण्य कर दिया है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, JJM के माध्यम से और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में पेयजल की और सिंचाई की जो समस्या है उसको समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की और केंद्र सरकार की करेगी। माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूरी आशा भी है और इन 10 सालों में इस पूरे क्षेत्र में जो भी काम जो दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार ने किए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार इन शिविरों में एक और बात आई थी कि खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं जुड़ रहे हैं, परंतु आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस पोर्टल को खोल के जो खाद्य सुरक्षा में जो नाम नहीं जुड़े हैं उन नाम को जुड़ाकर भी आने वाले समय में उनको खाद्यान्न की व्यवस्था करने का काम भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार करेगी। आप सबको पता है पिछले 5 सालों में इस प्रतापगढ़ विधानसभा में रोडों की क्या स्थिति है। डामर कहाँ लगा? लक्ष्मी नारायण जी, कौन क्या खा गया? एक जुलूस निकाला दे यहाँ से, पता है कि नहीं? विधानसभा से पहले बंजारी डामर खाइयो, गिट्टी खाइयो। परंतु आप सब ने मुस्तैदी से वापस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताया। हम सब मंच पे बैठे हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के ऊपर निरंतर विश्वास किया और 10 साल से निरंतर प्रदेश के मुखिया और अपने सांसद माननीय CP जोशी जी पर विश्वास किया। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं
कि इस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और इस पूरे क्षेत्र में जो आधारभूत आवश्यकता की जरूरत है उसकी पूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पक्षपात, जो राजनीतिक द्वेष पिछले 5 साल में हुए हैं उनको सब समाप्त करके आने वाले समय में प्रदेश की भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार में इस पूरे क्षेत्र में वापस विकास के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार आपने देखा, आपने महसूस किया, वो भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गांव, गरीब, शोषित, वंचित सभी वर्ग को कैसे उनका उत्थान हो और किस प्रकार ये देश विश्व शक्ति बने, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। परंतु लोकसभा के चुनाव में अब जिम्मेदारी अपनी आ गई। एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और एक एक व्यक्ति देश को विश्व शक्ति बनाने में योगदान करे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल और लोकसभा के हमारे प्रत्याशी माननीय सीपी जोशी के कमल के फूल के सामने वाले बटन दबा के इस क्षेत्र में पूरी तरह से, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रतापगढ़ विधानसभा से अभी विधानसभा नहीं, अभी लोकसभा की बात करनी। देवगढ़ है, बारावरदा है, छोटी सादड़ी, निम्बाड़ा, पूरा मावली, वल्लभनगर, चित्तौड़, ये पूरे 8 विधानसभा इस लोकसभा में आती है। अब अपने को तैयारी करनी है और प्रतापगढ़ विधानसभा इन 8 विधानसभा में मतदान की दृष्टि से पहले स्थान पे आए, इसके लिए अपने को कमर कसनी है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि काम सब होंगे और सबके होंगे, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर सूर्य की भांति सब तरफ प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं और हर वर्ग को साधना और हर वर्ग को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। लोग बहकाने का प्रयास करेंगे, जातिगत आधार से प्रगलाने का प्रयास करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, क्षेत्रवाद की बात करेंगे, परंतु राष्ट्र सर्वोपरि है। पहले देश है, उसके बाद क्षेत्र है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन और यही कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में सभी कमर कस लें और इस देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और माननीय अपने सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी सीपी जोशी का हाथ मजबूत करके इस पूरे क्षेत्र में वापस निरंतर विकास की गंगा को बहाने का काम करें। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय हेमंत मीणा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गोपाल कुमार जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद माननीय चुन्नीलाल गरासिया जी, प्रदेश के मंत्री भाई वेंकटेश जी, प्रधान साहब, हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण, जरावट सिंह जी, कमलेश जी, हमारे बैंक के चेयरमैन साहब बलबीराम जी, कन्हैया जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्षगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि देर से पहुंचा थोड़ा, लेकिन देर से क्यों पहुंचा, आज लगभग 32 पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक
जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, और सरपंच की संख्या तो अलग है, लेकिन प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, विधायक और मंत्री की संख्या 32 की संख्या में कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण की। और बांसवाड़ा में तो 300 के आसपास सरपंचों ने, अब तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस वो बड़ी हेलोजन लेके ढूंढना पड़ेगा कि कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि एक तरफ मजबूत नेतृत्व है, जहां विश्वास है, जहां आशा है, जहां दृढ़ इच्छा शक्ति है, जहां दृढ़ विश्वास है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां ना तो नीति है, ना नेता है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, ना कार्यक्रम है, ना विश्वास है। वहां सिर्फ धोखा ही धोखा है। इसलिए सब लोग छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे आज जयपुर में कई लोग मिले, मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े दायित्व पर रहे हुए, बोले हमने सब ठीक है, 14 वर्षों के बाद राम जी अयोध्या में आए थे और पूरा देश आज भी उस दिन दिवाली मनाता है। बोले 22 तारीख को अयोध्या में 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ और वो भी मोदी जी के कारण हुआ है। वहां दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। देश से दुनिया के लोग उस दिन दिवाली मना रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण दिया गया कि आप भी आओ, तो उन्होंने हमारे उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो हमने भी इन कांग्रेस पार्टी को ठुकरा दिया कि जाओ, हम तो राम जी वाली पार्टी में रहेंगे। जो सनातन को गालियां देते हैं, आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि पहले से ही बहुत देरी से पहुंचे, लेकिन मैं 10 सालों की बात आपके बीच में करूंगा। एक तरफ वो सरकार थी 4 सालों तक जिन्होंने कभी गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी कल्याण के लिए कभी नहीं सोचा। पहली बार देश में जनजाति मंत्रालय अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। पहली बार जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। और एक सुदूर गरीब जनजाति वर्ग में पैदा हुई आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आज देश के सर्वोच्च नागरिक पद पर, देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया के रूप में आज वो विराजमान है, हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। आप कल्पना करो ईमानदारी से 60 सालों में आपकी पंचायत में कितने आवास आए और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने आवास आए। आप 60 सालों का हिसाब किताब निकालो कि 60 साल में आपका बैंक में, गांव में खाता कितने लोगों का खुला और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने लोगों का खाता खुला। आप हिसाब किताब निकालो कि 60 साल में आपकी पंचायत में कितने गैस के कनेक्शन आए और आप और हम सब लोग के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों में कितने उज्ज्वला के कनेक्शन आए। आप गांव में हिसाब किताब निकालो कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक गांव, एक गाड़ी और 2 घर भी थे, तो वहां मुफ्त में बिजली पहुंचा रहे हैं और बिजली का लट्टू भी मोदी की सरकार ने दिल्ली से भेजा कि किसी घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। आप कल्पना करो कि अटल जी के टाइम पे प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू हुई और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। आप कल्पना करो कितने सालों तक हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं करता था और मोदी जी ने कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये मोदी सरकार करती है। आप कल्पना करो कि 12 रुपए में और 20 रुपए, 12 रुपए और 380 रुपए में हमारे जीवन का क्या बीमा, 2 लाख रुपए का बीमा हो सकता है, दुर्घटना बीमा हो सकता है। आप कल्पना करो कि
प्रतापगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस हो सकता है क्या? और आपके यहाँ सुहागपुरा के पास में एकलव्य मॉडल स्कूल जिसकी करोड़ों रुपए की लागत है, हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए इतनी बड़ा भवन बना सकते हैं। वो संभव हुआ मोदी जी के कारण। और जैसा कहा कि हेमंत जी ने कितने सालों से, आदरणीय नंदलाल मीणा जी जब मंत्री थे तब जाखम का पानी यहाँ लाने के लिए योजना बनाई थी। क्या हुआ? 5 साल कांग्रेस की सरकार की कुछ नहीं हुआ। लेकिन हेमंत जी और हम विश्वास दिलाते हैं मोदी जी और भजनलाल जी की सरकार में हर गांव ढाणी में पीने का शुद्ध नल के माध्यम से हम पहुंचा के रहेंगे। अगर नीयत इनकी ठीक होती तो मोदी जी तो पैसा दे रहे थे, थोड़ा इनके हिस्से का बनता वो दे देते तो शायद आज पीने का शुद्ध पानी हर गांव ढाणी में पहुंच जाता। लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी तो गहलोत साहब भी चले गए घर पे। लेकिन भजनलाल जी ने पिछले 60-70 दिनों में जब से मुख्यमंत्री की, आप अंतर देखो, एक अशोक गहलोत जी है जो अंतिम 5 महीनों में कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, तो लोगों ने देखा भैया तू ही है होशियार गया, 5 साल राज करने, 4.5 साल राज करने के बाद 1 महीने का सिलेंडर दे दूंगा 500 रुपए में। तो दूसरी तरफ ये बीजेपी की भजनलाल जी की सरकार है जिन्होंने कहा, पहले 30 दिन में कहा कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता जो वर्षों से राजस्थान इंतजार कर रहा था वो भी हो गया। और पेंशन में कहा कि हम आपको कहा कि 1000 का 1500 करेंगे, तो पहले महीने से शुरू कर दिया कि हम हर वर्ष एक किस्त बढ़ाते जाएंगे और 5 वर्ष में पूरा वादा पूरा करेंगे। कहा कि हम 6000 मोदी जी किसान सम्मान निधि का देते हैं। तो राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी है, आपने हेमंत जी को जिताया और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने, तो 6000 मोदी जी दे रहे हैं। तो भजनलाल जी ने भी कहा कि भाजपा की सरकार ने मुझे, आप लोगों ने संकल्प पत्र बनाने का अधिकार आप लोगों ने मुझे दिया, हमने वो संकल्प पत्र बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6000 दे रहे हैं, 6000 हम भी देंगे और पहले साल हम 2000 की किस्त चालू कर देते हैं, 6 की हम 8000 करेंगे और हर वर्ष 2000 बढ़ाते जाएंगे। ये होता है जनता के प्रति संकल्प, ये होता है जनता के प्रति किए हुए वादों पर खरा उतरना। और 1 साल से मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, पूरे राजस्थान में जाने का अवसर मिला और पूरे प्रदेश में घूम कर मोदी जी के काम को, कल्याणकारी काम को लोग याद कर रहे थे। और जनता ने एक ही बात कही, हमें अगर किसी गारंटी पर विश्वास है तो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। और मोदी जी के आशीर्वाद से राजस्थान में कमल खिला और डबल इंजन की सरकार बनी। और इसलिए एक के बाद एक ऐसे निर्णय होते जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपके जनप्रतिनिधि को राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर कहा कि जाइए और राजस्थान के विकास में आप इस अपनी सहभागिता निभाइए। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का। मैं आपके सामने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, इतना ही कहूंगा कि आइए आप और हम सब लोग, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है और आपने 2 बार जिता के भेजा, फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के मामले में हो, चाहे दूरसंचार के मामले में हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के विकास के मामले में हो, चाहे डाक टिकट के मामले में हो, चाहे शौचालय हो, आवास हो, हर मामले में राजस्थान में चित्तौड़ लोकसभा कहीं पीछे नहीं है, सबसे आगे दिखाई देगा आपको। तो मैं खाली आपसे यही कहना चाहूंगा कि साल भर से राजस्थान में घूमने का अवसर मिला है और अभी भी चित्तौड़ लोकसभा के साथ अन्य लोकसभाओं में भी जाने का पार्टी कार्यक्रम बना सकती है। तो आप कहोगे तो पूरा यही रहूंगा चित्तौड़ लोकसभा में, आप कहोगे तो 24 सीटों पे जाके प्रचार कर सकूं पार्टी का।
आप थोड़ा जोर होकर बहुत हमारी हिम्मत मिल जाएगा। तो मैं हेमंत जी और पूरा मंच, पूरा संगठन आपको विश्वास दिलाते हैं कि क्षेत्र के विकास में मैं मंत्री जी और पूरा संगठन जिलाध्यक्ष जी से लेकर सभी हमारे राज्यसभा के मेंबर और सभी पार्टी के नेता, और हेमंत जी ने तो कहा नहीं कि विकसित भारत की गाड़ी जब मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई थी, और उसमें क्या और होना चाहिए, ये होता है एक सच्चा जनप्रतिनिधि की कोई कमी है तो उसको भी कैसे ठीक करें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार में आपकी बात को रखकर उस काम को भी हम शुरू कराएंगे, विश्वास दिलाते हैं। पुनः आप सब लोग हर बूथ पर, हर घर पर, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी के इन 10 सालों में चाहे फसल का खराबा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे बैंक का खाता हो, चाहे मुफ्त में गेहूं हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे केटल शेड हो, चाहे नरेगा हो, चाहे सड़क हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, अनेक काम हुए तो हर व्यक्ति लाभार्थी हो गया। तो आप जाइए मोदी जी का पैगाम लेकर, मोदी जी का संदेशा लेकर कि फिर से एक बार मोदी सरकार और राजस्थान में 25 के 25 टिबल कलाने हैं, और अब की बार 400 पार ये मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बने। यही मैं निवेदन आप सबके बीच में करता हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, चूंकि बहुत देरी से पहुंचे, आप सब लोग बहुत देर तक इंतजार किया, और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और भी पार्टी ने देश भर में प्रदेश में जाने का अवसर मिला है। तो ये सब इज्जत मिली है, जब सब जो पहचान मिली है वो सब आप लोगों के कारण मिली है, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मिली है। और आपने जो विश्वास व्यक्त किया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हमेशा हम सब लोग मिलकर उन अपेक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरेंगे। यही मैं आपके बीच में अपने ओर से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।